अंग्रेजी में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के साथ साथ हिंदी के स्वर व व्यंजन की जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। जब हम आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने आप कभी सही आर्टिकल्स ए एन दी, ये जो है ए एन दी का प्रयोग सही नहीं कर पाएंगे। दी को द और दी दोनों तरीके से बोला जाता है ना, पर कहाँ द बोलना है और कहाँ दी बोलना है ना, ये भी आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगी। बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने ये संभव नहीं है ना, इसीलिए हिंदी के स्वर व्यंजन, और हम लिख भी नहीं पाएंगे प्रॉपर रूप से, पता है, क्योंकि अगर हिंदी के स्वर व्यंजन का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम क्या है, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमें हिंदी मीडियम का नॉलेज अच्छा है तो हम क्या है, इंग्लिश लिखना भी सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे, है ना। अगर अपने को स्वर व के पता नहीं रहेंगे तो हम इसको प्रॉपर रूप से लिखना भी नहीं भूल जाएंगे। जैसे वॉवेल भी लिखना है तो वॉवेल VOWELS वॉवेल्स लिखना है, वॉवेल्स को कैसे लिखेंगे, तो वॉवेल्स को पहले हिंदी में लिख के देखो, फिर उसके नीचे आर्टिकल्स लिखना है तो ARTICLES आर्टिकल्स जो है उसको भी लिख के देखो, उसके नीचे ये जैसे जितने भी कीवर्ड्स है सबको हिंदी में लिखो, उसके नीचे उसके इंग्लिश में टाइपिंग करके देखो, तो क्या समझ में आ जाएगा कि अपन क्या है, सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, और फिर उसमें चेंजेस करो कि जहाँ पे समझ में आ रहा है कि कुछ कीवर्ड्स रहते हैं जिसकी अलग ही मीनिंग निकलती है। हिंदी लिख रहे हैं तो HINDI हिंदी लिख रहे हैं, है ना, HINDI हिंदी, है ना, जो भी है लिख के देखो, प्रैक्टिस करो उसको, है ना, तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि कैसे क्या है, बोलना कैसे है और लिखना कैसे है ना। चलो नेक्स्ट पेज। पिछले पेज में हमने बताया कि ऊ को डबल O और U लिखते हैं, पर अगर आप देखेंगे तो शब्द है कुक, यहाँ पर डबल O है, इसका उच्चारण कुक नहीं बल्कि कुक है, यानी बड़ा ऊ नहीं बल्कि छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है। ये मैं यही चीज़ बता रहा था कि क्या होता है, कई वर्ड, बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे मिलेंगे आपको जहाँ पे उसका उच्चारण कुछ है लेकिन लिखते हैं अलग तरीके से, है ना। ये चीज़ आपको अपना प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो इस चीज़ की तो आप उतने अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा परफेक्ट कर पाओगे। इससे यह पता चलता है कि हर बार सिखाया गया नियम ही सही नहीं होता, कई अपवाद भी होते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, अपवाद को क्या बोलते हैं, बोलो ना यार, ठीक है। इसी तरह आप देखा होगा कहीं पर ज के नीचे के बिंदु लगा होता है ना, ज के नीचे एक बिंदु लगा होता है, ठीक है, ज के नीचे एक बिंदु लगा होता है, जैसे ज, कहीं पर ज के नीचे बिंदु नहीं होता। दोनों का उच्चारण बहुत ज़्यादा फर्क होता है क्योंकि यहाँ ज पढ़ते हैं और यहाँ ज पढ़ते हैं, ज और ज दोनों में देखो अंतर कितना है, लेकिन इसी पे एक बिंदु लगाने से इसकी ज के नीचे अगर एक बिंदु लग जाए तो ज हो जाता है। जैसे सन रोज, रोज, और वहाँ ज रहता तो ओनली फॉर ज रहता सन रोज, और यहाँ सन रोज, मतलब जीभ के बीच में से एयर पास होती है ना, ठीक है। अब आगे के बीच में चलते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस करते रहोगे आप, देखते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज हो जाएगा कि कैसा क्या हिंदी के कीवर्ड्स को कैसे क्या यूज़ करना है, और प्रॉपर वे में आप पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। क्या होगा, नहीं तो आप अगर हवेबाजी में अगर सीख गए ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी आपको जैसे मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में बताया, उनकी प्रैक्टिस करो और उनको लिख के देखो। मैं 12 खड़ी जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो जिसमें आप पढ़ पाओगे कि क, कु, की, के, का, ये इस तरीके से जितने भी है स्वर और व्यंजन, ये जो स्वर और व्यंजन का जो कॉम्बिनेशन है वो आप सब चीज़ पढ़ पाओगे प्रॉपर, जो उनका मिलाव है वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उनको प्रैक्टिस में आपको डिपेंड करता है। प्रैक्टिस में, क्योंकि उतना सारा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा एक वीडियो में, और वो बताने के लायक मतलब चीज़ भी नहीं, वो प्रैक्टिस की है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। सारी चीज़ें मैं PDF में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप उस PDF में देख करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, है ना।